सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के साथ साथ वुकला की तंजीमें, बिजनेस कम्युनिटी, ब्रोकरेट्स, ऑपोजिशन, हुकूमती इत्तेहादी और खुद हुकूमत सब चाहते हैं कि नैब के कवानीन में तरामीम की जाएं, क्योंकि सबको नैब के इख्तियारात, नैब के तरीक़ाकार, नैब की कारकर्दगी और नैब के रवैये से शिकायत है। खासतौर पर ख्वाजा साद रफीक के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब कवानीन में तब्दीली का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो नैब को ख़त्म करने और चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अब हुकूमत और अपोजिशन ने एक बार फिर से नैब कवानीन में तरमीम के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। जुमेरात को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 24 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जिसमें 12 अरकान हुकूमत के हैं, 12 अरकान अपोजिशन के हैं। इस कमेटी की जुमेरात को पहली मीटिंग हो गई, आज दूसरी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने अपोजिशन से मुसविदा शेयर कर दिया है, अपोजिशन को मुशावरत के लिए कुछ वक्त चाहिए था। इसके अलावा आज की मीटिंग से पहले जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि हुकूमत का मकसद बेहतरी है, करप्शन को ख़त्म करना है, मगर साथ ही करप्शन के नाम पर जो हैरेसमेंट है, जो विच हंटिंग है, उसको दूर किया जाए, नाजायज़ किसी को तंग ना किया जाए। देखिए, हमारा मकसद बेहतरी है, हमारा मकसद बेहतरी है। हमारा मकसद जो है कि जो इस मुल्क में करप्शन है उससे निजात दिलवाना है, और करप्शन के नाम पर लोगों को अगर बिला वजह हैरेस किया जाए या विच हंटिंग की जाए, उसको दूर किया जाए। नाजायज किसी को तंग करना नहीं है, और जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा है उनका एहतसाब जरूरी है। तो एक ऐसा कानून होना चाहिए जो इन दोनों पैमानों पर पूरा उतरता हो। जुमेरात को हुकूमत और अपोजिशन की मीटिंग हुई, फिर आज मीटिंग हुई, कल फिर मीटिंग होगी। ये बहुत नुमायां पेशरफ्त है। गुज़िश्ता हफ्ते की मीटिंग के बाद एक हुकूमती ड्राफ्ट सामने आया था। इस मुजव्वज़ा हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 की सब सेक्शन बी की क्लॉज 1 में लफ्ज़ नाकाबिले तौसी लफ्ज़ को ख़त्म किया जाएगा। ये सेक्शन चेयरमैन नैब की तकर्री से मुताल्लिक है। इस सेक्शन के मुताबिक लीडर ऑफ द हाउस यानी वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुशावरत से सदर चेयरमैन नैब की तकर्री करेंगे, जो नाकाबिले तौसी 4 साल के लिए होगी। यानी चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल के लिए होगी, इसमें तौसी नहीं हो सकेगी। मगर जो मुजव्वज़ा हुकूमती ड्राफ्ट सामने आया उसमें नाकाबिले तौसी का लफ्ज़ निकाल दिया गया ताकि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा सके। ये कहा गया कि लफ्ज़ निकाल दिया जाए। ये बहुत अहम नुक्ता है। इसके अलावा सामने आने वाले हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक वफाकी और सूबाई टैक्स मामलात, लेवीज, महसूलात पर नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होगा। इन मामलात से मुताल्लिक ट्रायल मुतल्लिका एहतसाब अदालतों से आम अदालतों को मुंतकिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो इंक्वायरीज या तहकीकात नैब के पास हैं वो मुतल्लिका हुकाम इदारों को भिजवा दी जाएंगी। ड्राफ्ट के मुताबिक हुकूमती मंसूबों में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी पर नैब कवानीन का इतलाक नहीं होगा जब तक ये नहीं पता चल जाता कि इस मंसूबे से किसी अवामी ओहदा रखने वाले ने खुद या फिर उसके रिश्तेदार या फिर बेनामीदार ने कोई माली फ़ायदा हासिल किया हो। हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक अवामी ओहदेदार के ज़ेरे किफ़ालत या बेनामीदार पर मंसूबे से फ़ायदा उठाने की सूरत में नैब कानून का इतलाक होगा। इसके अलावा मुजव्वज़ा हुकूमती ड्राफ्ट का एक और अहम नुक्ता यह है कि अवामी ओहदा रखने वाले की आमदनी से ज़ायद असासों का तयन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और FBR करेंगे। यानी FBR तयन करेगा कि कोई भी अवामी ओहदा रखने वाले शख्स की आमदनी कितनी है, उसके असासे आमदनी से ज़ायद हैं या नहीं। इसका तयन करने के बाद मामला नैब के पास जा सकता है। इसके अलावा हुकूमत ने नैब के सेक्शन 9 में भी तरमीम की तजवीज़ दी है, जिसके मुताबिक अवामी ओहदेदार की तरफ से इख्तियारात से तजावुज़ उस वक्त तक नहीं समझा जाएगा जब तक इस अवामी ओहदेदार, उसके ज़ेरे किफ़ालत या फिर बेनामीदारों के नाजायज़ फ़ायदा उठाने के ठोस सबूत ना हों। इसके अलावा नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की जाए कि अवामी ओहदेदार की अच्छी नीयत और सरकारी ड्यूटी के दौरान किए गए अमल पर नैब कवानीन का इतलाक नहीं होगा। साथ ही हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि सेक्शन 16 में तरमीम की जाए, जिसके तहत अदालत मुल्जिम को रेफरेंस और उससे मुंसलिक तमाम दस्तावेज़ात फराहम करेगी। फिर मुल्जिम 14 दिन के अंदर अंदर अगर इन दस्तावेज़ात को अदालत के सामने तस्लीम कर लेगा तो उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होगी। इस मुसविदे पर खास तौर पर चेयरमैन नैब के मुद्दत मुलाजमत में तौसी की शिक पर अपोजिशन ने एतराज़ उठाया और कहा कि इस बात को कबूल नहीं किया जाएगा।